माँ बनने पर जो खुशी होती है, पुरुषों ने एक बार कहा था कि जब स्त्री माँ बनती है तो वो उस बच्चे के साथ खुद भी जन्म लेती है। उस वक्त तक वो बहन होती है, पत्नी होती है, भाभी होती है, लेकिन माँ नहीं होती। जिस वक्त वो शिशु पहली बार आकर अपनी आवाज़ निकालता है, उसी वक्त उस औरत का रूपांतरण एक माँ में हो जाता है और वो बड़ी बात होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज़ है माँ। हमारी शायरी में कहा गया है कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, बोल लगी जब सारी दुनिया एक लफ्ज़ में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिया। तो मैं जानता हूँ कि विवेक के लिए ये कितना बड़ा दिन है। एक छोटी सी बात मुझे उनसे पर्सनली कहनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी रिवायत है, ऐसी ट्रेडिशन है कि अगर आप किसी आदमी से 4 दिन पहले पैदा हो जाए तो आप कितने भी कम अकल हों, आप सलाह देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू हिज डेट ऑफ बर्थ, ऑन दिस बेसिस मैं उसको सलाह तो दे ही सकता हूँ। मेरी सलाह केवल ये है कि 2 अरब लोग इस समय दुनिया में हिंदी का स्वाद जानते हैं। यहाँ हमारे मीडिया के मित्र बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं आज तक से, ये सब हिंदी वालों को ऐसे देखते हैं कि ये पता नहीं किस लोग के लोग हैं। इनसे कभी बात करनी हो मीडिया वालों से, लिटरेचर पर, तो ये अंग्रेजी के कुछ लोगों को पकड़ लाते हैं जिनको 4 लाख 5 लाख लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन हिंदी जिसे करोड़ों लोग गुनगुनाते हैं। हिंदी की ताकत ये है कि उत्तर प्रदेश के गलियों में गाया जाने वाला होली का एक अश्लील गाना, जिसके 2 शब्द बदलकर दबंग में प्रयोग कर दिया गया, तो उसका 15-20 करोड़ डाउनलोड पूरी दुनिया में हो गया। ये हिंदी की ताकत है जिसको कम लोग पहचानते हैं। मेरा विवेक से कहना है और सभी जो नए लेखक लिखने वाले हैं उनसे कहना है, क्योंकि 10 साल पहले 7 साल पहले जब मैंने पहली बार टेक्नोक्रेट के बीच जाके कविता पढ़ी, IITs में पढ़ी, IIM में पढ़ी, तो उस वक्त तक मेरे यहाँ के लोग भी कहते थे, हिंदी के पारंपरिक कवि कहते थे कि भाई ये जो नई जनरेशन है, somebody loves you, somebody miss you, somebody miss you every single night गाने वाली जनरेशन, ये क्या हिंदी की कविता सुनाई। तो हम अपने गांव का एक जुमला उन्हें सुनाते थे कि भाई हमारे दादा कहते थे कि अगर मन से रोया जाए तो बूढ़ी आंख से भी आंसू निकलता है। तो अगर मन से लिखा जाए तो सब सुनते हैं और सब पढ़ते हैं। 2 अरब लोगों को इस समय अपनी कहानी चाहिए, 2 अरब लोगों को इस समय अपनी कविता चाहिए, 2 अरब लोगों को इस समय अपनी जबान चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तान में और 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिंदी को समझते हैं, जो हिंदी का गाना गुनगुनाते हैं। अब इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है तो आपकी किचन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और मुझे काफी इस बात पर शर्मिंदगी भी होती है कि ऐसे किसी भी अगर हम बुक स्टोर में जाते हैं तो हिंदी की सेल्फ या तो होती नहीं या बहुत कम होती। उसमें इनका दोष नहीं है, उसमें दोष हिंदी के उन लेखकों का है जो खुद को लोकप्रिय नहीं बना। उनको लगता है कि लोकप्रिय होना, महंगा होना अपराध में शामिल है। मैं हिंदी के दर्द को झेलता हूँ क्योंकि मेरे समकालीन और मेरे काफी सीनियर जो कुछ साहित्यकार हैं वो मुझे बड़े अपराधी की नज़र से देखते हैं। अगर मैं एक रात कविता पढ़ने के लाख रुपए मांगता हूँ तो वो सोचते हैं कि ये कुछ गलत आदमी है, क्योंकि शायरी के साथ फकीरी का जुमला जुड़ा हुआ है। उनको लगता है शायर है तो कुर्ता फटा हुआ होना चाहिए, एक झोला होना चाहिए और बस शायर होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप शायरी कर रहे हैं, अगर आप कहानी लिख रहे हैं, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो आपको समाजी तौर पर खुश रहने का अधिकार हासिल है। ईश्वर को ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि आप खुश रहें और किताबें लौट रही हैं। किताबों के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। हम सोचते थे कि वर्चुअल दुनिया आ जाएगी, आईपैड आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी तो किताबें कम हो जाएंगी, लेकिन किताबें कभी खत्म नहीं होंगी। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, किताबें हमारी इमेजिनेशन को वाइड करती हैं, हमारी कल्पनाशीलता को बड़ा करती हैं। जैसे आप 10 बच्चों को जो 10-10 साल के हों कोई कहानी सुनाइए और वो पेंटिंग जानते हो, उनसे कहिए कि जैसे जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ ऐसे स्केच बनाइए। आप जैसे कहिए कि एक बहुत बड़ा महल था, तो महल की अलग अलग इमेजिनेशन अलग अलग बच्चा बनाएगा। लंदन का जो बच्चा है वो बर्मिंघम पैलेस को महल बनाएगा। जो यूएस का बच्चा है वो जो वॉशिंगटन में आपने देखा होगा ओल्ड कैसल फ्रांसीसी का बना हुआ एक ही जगह है वहां पुरानी थी, वो उसको बनाएगा। जो हिंदुस्तान का बच्चा है वो लाल किला बनाएगा। जो नेपाल का बच्चा है जो उनका रॉयल प्लेस है दीदी निवास, उसको बनाएगा। यानी कि एक महल था, एक शब्द में 10 लोगों ने 10 तरह की कल्पना करी। लेकिन जब मैंने एक फिल्म बनाई, जब मैंने एक पिक्चर बनाया, तो मेरी जो कल्पना थी महल को लेके मैंने वो बना दिया। तो बेसिकली वर्चुअल जगत हमारी कल्पनाशीलता को समाप्त कर रहा है, हमारी इमेजिनेशन को मार रहा है, हमारी संवेदनाओं की हत्या कर रहा है। जब पहली बार जहाज घुसा वर्ल्ड ट्रेड टावर में तो आप वो दृश्य देख कर बहल गए, आपके हाथ से चाय छूट गई।
आपने खाना छोड़ दिया, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, कैसे मरे होंगे लोग। लेकिन शाम तक जब वो 19-20 एंगल से जाने लगा तो आपको फिर ये मजा आने लगा, एक बार इधर से और दिखाएं कैसे गया। यानी कि आपकी इमेजिनेशन दोगुनी हो गई। तो वर्चुअल जगत धीमे धीमे आपकी इमेजरी और आपकी संवेदना उसकी हत्या करता है, उसको क्रश करता है, जब तक कि आप छपे हुए शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, वर्ड के साथ नहीं जुड़ेंगे। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अक्षर को भगवान माना गया। अक्षर शब्द का मतलब ये है जो नष्ट ना हो सके। जो आइंस्टीन कहता है E=mc², अक्षर वो है। अक्षर एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। भारत अकेला एक ऐसा देश है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जिस तरह हमारे राइटिस्ट विंग के लोग कहते हैं दुनिया की हर अच्छी चीजें हिंदुस्तान में रखी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं भी आप ही की जनरेशन से हूँ, मैं भी ब्रांड सुनता हूँ, मैं भी एनिके सुनता हूँ, मैं भी दुनिया देखता हूँ, जाता हूँ। मैं बड़ा सोच के कह रहा हूँ आपसे, हमने कुछ चीजें ऐसी क्वाइन की है कि अगर हम वहां लौटेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। जैसे हिंदुस्तान अकेला देश है जिसने सत्य को भगवान बनाया, और केवल दो चीजें हैं जो सत्य से दूर हैं। एक तो कला, ये एक पेन है लेकिन इसका चित्र कभी पेन नहीं हो सकता, चाहे कितना ही अच्छा हो। इसका फोटो चाहे कितने पिक्सल से खींचा गया हो, पेन नहीं हो सकता, वो फोटो रहेगा, वो कला रहेगी। और दूसरी है लीला, आर्ट। आप जो करते हैं नृत्य, संगीत, अभिनय, वो भी सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि एक सत्य है जो नारायण है, और लीला और कला अगर सत्य से जुड़ जाए तो जीवन मंगल में हो जाएगा। लेकिन पंडित जी को लगा कि इससे खीर नहीं मिलेगी, इससे दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा बना दी और लीलावती कलावती दो महिलाएं बना दी, सारा काम खराब कर दिया।